स्वरूप का बोध कराया गया है। तो श्रीमद् कहने का भाव सार समझ ले कि श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति पुष्ट होती है, श्रीमद् भागवत के द्वारा ज्ञान पुष्ट होता है और श्रीमद् भागवत के द्वारा वैराग्य पुष्ट होता है। और नारद जी महाराज श्रीमद् भागवत के द्वारा ही दुख में भरी हुई भक्ति देवी को भागवत की कथा श्रवण करके और ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान हरिद्वार में करा करके उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को उन्होंने पुष्ट किया है। ध्यान दीजिए, सब प्रकार से सुखी भागवत के द्वारा उन्होंने किया। हम तो ये कह रहे हैं कि भागवत जी के द्वारा क्या नहीं हो सकता। आप जो नहीं सोच पाए वो हो जाए। महाराज जीवन जो बिता दिया वो अभागा, और जीवन बिताने के बाद भी जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी, भगवत शरणागति ग्रहण नहीं किया, भगवान के राम नाम का उच्चारण नहीं किया, उससे बढ़कर के संसार में अभागा कोई नहीं। उसको देख करके पशु भी कहते हैं ये हमारे जैसा ही है। आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। अपने चित्त को लगा करके भगवान की कथा नहीं सुनता है, जीवन नष्ट कर जीवन बिता दिया। और ऐसा जो व्यक्ति है वो सत है। और संसार यहाँ तक कहा गया कि वो चांडाल है, चांडाल। ये मत कहना कि आप व्यासपीठ पर गाली दे रहे हैं किसको जो कथा नहीं सुनता। कथा न सुनने वाला क्या है? चांडालवत खरवत, चांडाल की तरह से है, गधा की तरह से है। जैसे गधा बोझा ढोता है, ऐसे संसार की बोझा ढोते ढोते कई जन्मों से ढोते ढोते मर जा, जीवन चला जा। धिकम धिकतम, किस प्राणी को धिक्कार है? जिसने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया। धिकतम नरम पशु समम, ये पशु के समान है, पृथ्वी पर भार रूप है, ये देवता अपने समाज में। इसलिए मेरे भाई, मकान दुर्लभ नहीं, दुकान दुर्लभ नहीं, बैंक बैलेंस दुर्लभ नहीं, पद प्रतिष्ठा दुर्लभ नहीं, बेटा बेटी दुर्लभ नहीं, मान सम्मान दुर्लभ नहीं। अगर दुर्लभ है तो भगवान की कथा था। दुर्लभ क्या है? ठाकुर जी की कथा। आज भगवान की कथा कृपा से वो सुलभ हो गया। दुर्लभैव कथा लोके, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। भागवत की कथा, ये भागवत की कथा है। भागवत माने, भागवत शब्द का अर्थ ही होता है भगवता प्रोक्तम भागवत, भगवता प्रोक्तम भागवत। जिस ग्रंथ को भगवान ने कहा, भगवान के श्रीमुख की वाणी है श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत जी क्या है? भगवान की श्रीमुख की वाणी है। और एक और समझ लीजिए, भागवत माने वैष्णव होता है, भागवत माने संत होता है, भागवत माने भक्त होता है। जिस ग्रंथ में, है ना, ध्यान दीजिएगा, जिस ग्रंथ में भगवान के प्यारे भक्तों की महिमा का गान किया गया। अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा। अभी 6 दिन तक कथा सुनानी है, जगह जगह मैं आप लोगों को संकेत करूं। जो कार्य परमात्मा नहीं कर सके, जो कार्य परमात्मा से नहीं हो सका, जो परमात्मा प्रभु हैं, कर्तम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, जो जिस कार्य को परमात्मा नहीं कर सके उस कार्य को भगवान के प्यारे भक्तों ने कर। इसलिए भागवत है ना, इसमें भगवान के भक्तों की महिमा का गान किया गया है, इसमें वैष्णव की महिमा का गान किया गया है, इसलिए इसको भागवत। ध्यान दीजिएगा, कोई पागलपन मत कहिए, मैं ठीक कह रहा हूं। वैसे विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो भागवत में होती है, ये तो ठीक है। वास्तव में ये विद्वानों का ग्रंथ है, परमहंसों का ग्रंथ है, लेकिन भागवत के रहस्य को भागवत ही समझ सकता है। भागवत को भागवत ही कह सके, ध्यान दीजिए, भागवत को भागवत ही कह सके और भागवत को भागवत ही सुन सके। इसको थोड़ा समझना आप लोग को कठिन है। भागवत को भागवत ही कह सके और भागवत को भागवत ही सुन सके,
भागवत माने वैष्णव, भागवत माने भगवान के भक्त, और भगवान का भक्त जो होगा, भगवान के चरणों में जिसके अंदर निष्ठा होगी, भगवान के चरणों में जिसके अंदर प्रीति होगी, वो भागवत की कथा जिस भाव से जो डूब करके कहेगा महाराज, वो ज्ञानी क्या कहेगा, क्या। और भगवान की कथा को भक्त जैसा समझ सकता है, प्रेमी जैसा समझ सकता है, कौन समझ सकता है। इसलिए दुर्लभ है भागवत की कथा। संसार की और वस्तु दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ ही कथा लोके श्रीमद् भागवत उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। यहां भी वही करोड़ों जन्म के पुण्य से के प्रभाव से मिलता है महाराज। भागवत जी क्या नहीं कर सकती है। बस जे मानवा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस प्राणी ने जीवन भर पाप किया, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा माने दिन रात अहर्निश जिसके जीवन में पाप हुआ, सदा दुराचाररता विमार्गगा, हमेशा दुराचारी बुरे मार्ग पर चल रहा, क्रोध से जल रहा हो, कुटिल हो, कामी हो। ध्यान देना, ऐसा प्राणी भी अगर 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो पवित्र हो जाएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण जय। कितना सरल बताइए, इससे सरल कुछ बता सकते हैं? केवल 7 दिन में और नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक सुन ले, जीवन भर पाप किया हो वो पवित्र हो जाए। और आगे सत्य नहीं ना पितृ मातृ दूषता तृष्णा कुलाचाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मद शरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसके जीवन में सत्य का स्पर्श ही नहीं है, केवल असत्य ही बोलता है, सत्य नहीं ना, जिसका मातृकुल भी दूषित है और पितृकुल भी दूषित है। अब सब जानते हैं मन मातृकुल पितृकुल, अब उसमें चक्कर में नहीं पड़े। माता का वंश भी ठीक नहीं, पिता का वंश भी ठीक नहीं, इधर उधर सब झंझटे हैं जिसमें, सब झंझट। ऐसा भी व्यक्ति जो है, ऐसा भी प्राणी जो है मातृ पितृ दूषका, जिसके माता का ठिकाना नहीं, जिसके पिता का ठिकाना है ना, ऐसा प्राणी भी, ऐसे प्राणी के लिए ना शास्त्र में बहुत त्याग किया। ऐसा प्राणी न पिंड देने का अधिकारी होता है, न सत्कर्म करने का अधिकारी होता है, सारे कर्मों में त्याग उसको कर दिया जाता है। जिसका मातृवंश ठीक नहीं होता है, जिसका पितृवंश ठीक नहीं होता है, लेकिन भागवत जी उसका त्याग नहीं कर रहे। उदारता होगा कोई उदार? सारे शास्त्र जिसका त्याग कर देते हैं, लेकिन भागवत जिसको स्वीकार कर, यही है, यही भक्ति पक्ष में सारे शास्त्र जिसका त्याग कर देते हैं, सारे धर्म जिसका त्याग कर देते हैं, उसको भागवत जी स्वीकार कर रही हैं। सारे लोग जिसका परित्याग कर देते हैं, उसको हमारे राम जी स्वीकार कर, उसको हमारे ठाकुर जी जिसका सब अपमान करते हैं, उसको हमारे राम जी अपने हृदय से लगाते हैं। यह है भक्ति की। ऐसा भी प्राणी है जो तृष्णा से व्याकुल हो,
अब तृष्णा मैं बताऊंगा तो बहुत समय बहुत तृष्णाएं हैं। लोकेशणा, धनेशणा, पुत्रेशणा, तृष्णा। इन तृष्णाओं से जो व्याकुल हो, मत्सरी हो, दंभी हो, आश्रम धर्म का त्याग किया हो, हिंसक हो, जीवों को सताता हो, ऐसा पापी भी अगर श्रीमद् भागवत की